नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथी मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड के थोड़े टॉपिक लिए गए हैं जो बिहार एसआई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उनको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इन सब टॉपिक को आप लोग जरूर तैयार करिएगा। दोस्तों पहला, भारत का एक परिचय। दोस्तों भारत का सामान्य परिचय से हर बार क्वेश्चन जो है दोस्तों देखने को मिलता है। तो भारत का जो सामान्य परिचय है दोस्तों, आप लोग उसको जरूर कंप्लीट करिएगा कोई भी परिस्थिति में। चाहे भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ये भारत का सामान्य परिचय बिल्कुल आप लोग इससे 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, चाहे यहाँ के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। ठीक है दोस्तों, और भारत और उस देश के बीच में सीमा रेखा कौन-सी है, ये सब पता होना चाहिए। दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। दोस्तों खासकर इसरो के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। भारत का भौतिक स्वरूप जो है दोस्तों बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला है दोस्तों टॉपिक, भारत और बिहार की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों बिल्कुल इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे उसकी सहायक नदियाँ पूछ ले जो है दोस्तों आपसे एग्जाम में। ठीक है, कोई भी नदी का सहायक नदी पूछ ले, या कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ पे मिलती है किस नदी के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुहाना। दोस्तों बिहार की नदियों में भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार की नदियों को भी आप लोग को देखना है। चूंकि आप लोग बिहार की एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को बिहार की नदियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला है भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें और बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में भी आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है, चाहे वो मीठे पानी की हो, खारे पानी की हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों, भारत और बिहार के जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है जलवायु। दोस्तों भारत और बिहार की जलवायु से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जलवायु को भी देखते चलिएगा। मिट्टी। दोस्तों मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है, मिट्टी के रंग को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, जो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, खादर और बांगर में अंतर क्या है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आप लोग को तैयार करना है। अगला है दोस्तों, भारत और बिहार में कृषि। दोस्तों कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा फसल कब काटा जाता है, कब बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, खरीफ कौन सा है, कौन रबी है, कौन जायद है। ठीक है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए। भारत के खनिज संसाधन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं भारत के खनिज संसाधन के। भारत के उद्योग। दोस्तों यह तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत के उद्योग से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वो लौह इस्पात उद्योग हो दोस्तों, चाहे एल्युमिनियम उद्योग हो। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसे भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम कागज उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला चीनी उद्योग, ये सब आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीमेंट उद्योग के बारे में भी जो है दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है दोस्तों इसमें दिया गया है ये वाला, भारत के खनिज संसाधन। दोस्तों इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे तो जो है दोस्तों पेट्रोलियम पूछ लिया जाए, असम का डिगबोई पूछा जाए, या जो है दोस्तों मैंगनीज पूछा जाए। उसके अलावा कोयला पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभ्रक पूछा जा सकता है, हीरा पूछा जा सकता है दोस्तों, यूरेनियम पूछा जा सकता है, टीन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। घाटशिला जो झारखंड में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुसाबनी जो झारखंड में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उमरा जो कि राजस्थान में है किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, भारत में परिवहन। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं कि एनएच किसको जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बीआरओ भारतीय सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं जो आपको देखते हुए चलना है। अगला जो है दोस्तों इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर जो है प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले जो है राज्य कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो इसमें रेल परिवहन हो गया दोस्तों, रेल के बारे में जानना होता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये सब आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि और रेलवे के मुख्यालय से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। वायु परिवहन में जो है दोस्तों कब स्टार्ट हुआ वायु परिवहन, ठीक है, तो 1911 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब आप लोग ज़रूर इस सब को पता करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की जनगणना। दोस्तों इससे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और खासकर जो है दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं बिहार से कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, बिहार के हैं। दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जो है राज्य कौन से हैं, तो केरल। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो है राज्य कौन से हैं, बिहार, ठीक है दोस्तों। तो न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, बिहार, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपके ऐसा एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वो किस राज्य का है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। या किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बिहार का लिंगानुपात क्या है, भारत का लिंगानुपात क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जनगणना को तो बिल्कुल करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की अगला देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाखड़ा एंगल परियोजना किस नदी पे है, सतलुज नदी पे है, कहाँ कौन से राज्य में है दोस्तों, तो पंजाब में है। ऐसे क्वेश्चन, हीराकुंड बांध जो है दोस्तों किस नदी पे, महानदी पे है, कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तेलंगाना में स्थित है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिव समुद्रम जो है दोस्तों ये कहाँ है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा एग्जाम में ये वाला अलमाटी बांध पूछा गया था कृष्णा नदी पे, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है जनजाति। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, किस राज्य में जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग पता होना चाहिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इससे जो है दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे जो है दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए उत्तराखंड में है, कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। वन, भारत में सबसे ज्यादा वन किस जो है राज्य में है, ये सब पता होना चाहिए वन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगला भारत के पड़ोसी देश, जो कि मैं बोल दिया हूँ, ज्वालामुखी के बारे में पता होना चाहिए। जो अभी फट गया एक ज्वालामुखी, तो कैसा है दोस्तों आप लोग को बताना है। अगला फसल और उनके प्रकार। दोस्तों फसल और उनके प्रकार को बताना है आप लोग को। सौर मंडल से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे जो है दोस्तों दूर पृथ्वी से कौन सा ग्रह है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देश, राजधानी और मुद्रा। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देश, राजधानी और उसकी मुद्रा से, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। पर्वत से देखने को मिलते हैं, खासकर हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है दोस्तों। सबसे इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये है तो ये दोस्तों वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।